हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज अपन कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 RSCRT करवाती है। इसके द्वारा ये बनाया गया है, मतलब मॉडल पेपर बनाया गया है, तो उसको अपन हल करेंगे। तो 2.5 घंटे का समय है, 80 नंबर का पेपर है। इसमें देखो छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं, ये 8 प्रश्न छोटे आएंगे। तो इसमें देखो, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द यूज किया गया है? तो बसंत ऋतु। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वो अपनी चोंच से में किस चीज को दबा कर ले जाती है? तो इसको ले जाएगी तिनके को। पुड्डू कोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? कौन सा था? साइकिल चलाना। फिर था मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता। मोहन का पेशा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मणिहारी। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उसे क्या क्या खिलाती है? माखन, दूध, रोटी सभी खिलाती है। ठीक है। योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांतिक मुहावरे का अर्थ है क्या? क्या? साहसपूर्ण कांड करना। राम ने टोपियां पहनी, तो क्या हो जाएगा? टोपियां। ये सी वाला सही हो जाएगा। फिर अति लघुतरात्मक उत्तर है, तो इसका उत्तर आपको इन्हीं में लिखना है, जैसे हरे हरे ये पात डालियां कोमल कोमल गात। ध्वनि कविता में इन पंक्तियों में हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य? जीवन की खुशियों का। यानी कि ये चीज़ है कि ज़्यादातर सवाल किताब से ही आएंगे, तो वो कविताओं और कहानियों से, कहानियों के पात्रों के, कहानियों में क्या पात्रों के द्वारा किया गया और कविताओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर अगले क्वेश्चन आया 10 नंबर है, जिस प्रकार फिल्म में कार लगाने से फिल्मकार बनता, उसी प्रकार कार प्रत्यय वाला सवाल आ गया। तो जनकार हो गया, जराकार, जयकार हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग कीजिए, जैसे गोविंद है, जयपुर है तो जयपुर को गुलाबी नगर भी कहते हैं। गोविंद राजकीय स्कूल जाता है। गोविंद रोज स्कूल जाता है। साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखिए, जैसे साइकिल चलाने से व्यायाम होता है और क्या? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोरस शब्द का आदत क्या है? दूध से बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी। ठीक है। फिर सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए, जैसे ये चिन्ह यू टर्न नहीं है। देखो यू टर्न मोड़ा हुआ है, पर यहाँ टर्न नहीं लेना है। अवरोधक निषेध है, यानी कि यहाँ से इधर इधर जाना मना है। और प्रवेश निषेध है, यहाँ पर ये सीधा रास्ता है परंतु यहाँ पर क्रॉस किया तो इसका मतलब है। और ये 3 डॉट होंगे रोड के ऊपर बने होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। दीवानों के मस्ती पाठ के आधार पर हमें संसार को क्या देना और क्या लेना चाहिए? हमें संसार को खुशियाँ देनी चाहिए तथा उनके दुख दर्द लेने चाहिए ताकि संसार प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सके। पर्यायवाची शब्द बनाने, एक एक वाक्य उनका प्रयोग करना है। कबीर घास की निंदा करने से मना क्यों करता है? क्योंकि कबीर कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह छोटी सी घास का एक तिनका भी उड़कर आँख में पड़ जाए तो वह आँख में चुभने लग जाता है, हमें बेचैन कर देता है। फिर आया कि बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात का समर्थन अपना मत दीजिए। बच्चों के उद्यम मचाने पर ऐसा लगा कि घर में तूफान आ गया। घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए। सारे बच्चों में मुर्गियां और भेड़ें खुलकर इधर उधर घूमने लगी। सारे घर में कीचड़ हो गया। ठीक है। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ ली, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। कौन से पाठ का? ये अकबरी लोठा पाठ का है। ठीक है। तो 4 नंबर का, इसलिए आप सही ढंग से लिखिए, राइटिंग सुधार के लिखिए और गलत काटा फुटी मत दीजिए। यह बात बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कही। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए रुपयों की बात उनसे नहीं कहना चाहते थे। फिर आए कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखी है। भारत में खुले में शौच की प्रवृत्ति की पूर्ण समाप्ति होगी। हाथों की सफाई करें, ठोस कचरे का पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण, अपने आसपास स्वच्छता रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है ये 8 नंबर का प्रश्न। इसमें ये क्या करना है, 2 आपके सामने कविताओं के पद पंक्तियाँ आएगी, आपको उस हिसाब से सप्रसंग व्याख्या लिखनी। तो सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए एक चीज़ देखिए, सप्रसंग के नीचे आप नहीं लिखोगे, पहली नीचे लाइन में अगली लाइन से लिखोगे। यह पंक्तियाँ भगवान के डाकिए पाठ से ली गई है। इस कविता के, ये आपको पाठ का नाम होना चाहिए याद और उसके कवि का नाम याद होना चाहिए। इस कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कवि ने पक्षी और बादल के भगवान के डाकिए बताया। व्याख्या क्या है?
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो लिखने के लिए की के बाद में क्या था, कोमा आती है 2, हर जगह स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। उसके बाद में उनके संदेश प्रकृति में पेड़ पौधे झरने पहाड़ समझते हैं। ठीक है, फिर ये पद्यांश गद्यांश दे रखा होगा 8 नंबर का, इसको आप ढंग से पढ़ के इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इनके शब्द देख के यहाँ से ढूंढिए वो लाइन और लाइन को लिख दीजिए। फिर एक 24 नंबर आप आया कि आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ, आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधान जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 8 नंबर का है, तो ये उसी तरह इंग्लिश की तरह हिंदी में भी है। तो क्या सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर उसी तरीके से लिखना है टीसी वाले, तो इन्हीं में। ठीक है, ये ढंग से करना क्योंकि 8 नंबर का है। तो अब देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर, ये दे रखा है। एक लाइन छोड़ के विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हो गया है, इस कारण मुझे आगे की पढ़ाई जोधपुर में करनी है, अतः मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। उसी के नीचे दिनांक 25 मार्च 2023, 25 मार्च को पेपर है। आपकी आज्ञाकारी सोनिया कुमारी, कक्षा 8वीं। ठीक है, अब आपके सामने 25वां सवाल है जो 8 नंबर का ही है। इसमें एक 4 विषय दे रखे हैं, उसमें से एक पे आपको निबंध नहीं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। कोई भी विषय लो तो उसमें देख लो, जैसे मैंने बालिका की शिक्षा लिया तो बालिका शिक्षा को बड़ा लिख के उसके ऊपर ब्रैकेट बना देना। फिर एक प्रस्तावना आपको लिखनी है, 2 लाइनें 3 लाइनें लिख दीजिए। फिर विषय वस्तु इसके मामले में, फिर वो उपसंहार, ये 3 शब्द तो आपको लिखने ही इसी हिसाब से। ठीक है, विषय वस्तु में प्रस्तावना लिखित बालिका शिक्षा आज की आवश्यकता है और सभी बालिका को पढ़ाना चाहिए। विषय वस्तु यानी कि सदियों से हम बालिका शिक्षा के प्रति प्रेरित रहते, वैदिक काल से, फिर मध्यकाल में नहीं हुआ। फिर बालिका शिक्षा से समाज को समृद्धि मिलती है और एक घर नहीं 2 परिवार सुधरते हैं। फिर उपसंहार में लिखोगे कि बालिका शिक्षा अत्यंत आज के ज़माने में अत्यंत आवश्यक है और लोगों की सोच बदली है और सब प्रेरित होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण पे लिख सकते हो, उसमें भी प्रस्तावना विषय वस्तु उपसंहार। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी कॉपी में साफ सुथरा ही लिखोगे, तो काटा पुटी नहीं करना। मेन चीज़ यही है, उसी के सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।